क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। कल तक हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। कल के सेशन में हमने बहुत कम क्वेश्चन किए थे और आज मैं आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन ही कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद फिर देखा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे है। कैन सी रीड व्हाट सॉन्ग डज डेस्डेमोना सिंग ऑन द नाइट शी डाइड। कौन सा ऑप्शन होगा? ए। बहुत सही, इसे याद कर लीजिए। इसमें अब क्या मैं बताऊं, ये तो याद ही करना पड़ेगा जब आप आओगे ना। एक्चुअली आप अगर ये बात करें, अगर मैं कहूं कि ये सॉन्ग कहाँ पे है, तो आप में से कोई बता सकता है? एनीवन? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस किस सीन और किस एक्ट में है, तो वास्तव में यदि हम देखेंगे, फिर से बोलिएगा। एक्ट 4। बहुत सही, बहुत सही। लग रहा है इधर मेघा जी पूरा टेक्स्ट देखना शुरू कर दी हैं। बिल्कुल। एक्चुअली जो लॉजिक कहता है ना, तो आप सोचोगे सर डेथ तो हुई है डेस्डेमोना की एक्ट 5 सीन 2। सही है? मैं बोलो भाई। यस सर। तो इनकी डेथ हो रही है एक्ट 5 सीन 2 में, तो भाई इसी में इनको ये भाई करना चाहिए ना सॉन्ग मरने से पहले। लेकिन अब आपको ये भी जानना पड़ेगा कि एक्ट 5 सीन 2 से पहले एक्ट 5 सीन 1 में डेस्डेमोना दिखती ही नहीं है, और एक्ट 5 सीन 2 में दिखती हैं, लेकिन उस समय वो स्लीप कर रही हैं। इसका मतलब कि वो सॉन्ग कब गाए होंगे? उस सीन में जब वो होंगी और जगी होंगी। तो सिंपल सी बात है, वो सीन सब लास्ट एक्ट का है। एक्ट 4 और सीन 3, ये पहले आता है। फिर उसके बाद आता है एक्ट 5 सीन 1 एंड एक्ट 5 सीन 2। ये क्रम है, तो सबको क्रम भी याद रखना है थोड़ा सा यहाँ पे लास्ट में। फिर से ध्यान दीजिए। एक्ट 4 सीन 3 पहले आएगा, फिर उसके बाद एक्ट 5 सीन 1, फिर एक्ट 5 सीन 2। ये है क्रम आपका। तो अब आपको पता है कि अगर मैं पूछूं कि एक्ट 5 सीन 1 में क्या होता है, तो आप सभी बता सकते हो भाई कल की क्लास के आधार पर। जल्दी बताइए। फर्स्ट सबसे पहले तो आप बोलोगे फाइट। हाँ, बहुत अच्छा चंद्रेश जी। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज अ फाइट between Rodrigo and Casio, and then after that Rodrigo was killed by whom? Iago. Okay, and then in Act 5 scene 2 we find that first of all Act 5 scene 2 start with, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि Act 5 scene 2 स्टार्ट होता है और 4 ऑप्शन दे दे, तो आप बता दो आपके हिसाब से बेस्ट वाला ऑप्शन क्या होगा। मैं कोई ऑप्शन नहीं बता रहा हूं, आप मुझे आंसर बताओ सिर्फ, जल्दी, फास्ट। कल मैंने आपको बता चुका हूं मैं ये चीज, और अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने डिस्कशन में बता चुका हूं कि अगर मैं एक्ट 5 सीन 2 की बात करूं और क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि द बिगिनिंग ऑफ एक्ट 5 सीन 2 वाज, और 4 ऑप्शन दे दिया, ठीक है? बोल। ये मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, ये तो 32 दूसरा क्वेश्चन है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन। सपोज अ क्वेश्चन comes like that. मेघा जी आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, लेकिन आप लग रहा मेरे क्वेश्चन को सुन नहीं रही हैं। सब लोग भाई थोड़ा सुबह उठते हो तो थोड़ा उस समय ये भी ध्यान दो दिमाग आपका पूरी तरह से काम करे। मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि हाउ वाज एक्ट 5 सीन 2 स्टार्टेड, व्हाट हैपेंड इन द बिगिनिंग ऑफ एक्ट 5 सीन 2। मैं एकदम बिगिनिंग की बात कर रहा हूं। आपसे पूछा जाए क्या होगा तो क्या
अगर मैं बोलूं कि उससे भी पहले क्या होता है? अरे अफरोजा, कल क्लास देखो, बार बार अभी एक बार समझ लो। सर ओथेलो डेस्टिमोना के रूम में जाता है उसे किल करने के लिए। ये तो सामान्य बात हो गई, सिर्फ इतना बताओगे कि डेस्टिमोना वाज स्लीपिंग, बस ये स्टार्टिंग है, ठीक है। अगर अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट वाज डेस्टिमोना डूइंग या हाउ इट वाज स्टार्टेड, तो ओथेलो, ओके, ओथेलो एंटर्स, ओके, द रूम ऑफ डेस्टिमोना, द बेडरूम ऑफ डेस्टिमोना या हिज बेडरूम, लेकिन दोनों का बेडरूम एक ही होगा, एंड ही फाइंड्स डेस्टिमोना स्लीपिंग। और बाकायदा इस स्लीपिंग सीन पे कम से कम आपको 50 लाइनें मिलेंगी कि वो सोई हुई है, ठीक है। सी इज वाइटर, सी इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, ओथेलो इज थिंकिंग अबाउट हर ब्यूटी फॉर मेनी मिनट्स, ओके। तो ये अभी मैं बार बार अभी भी बता रहा हूँ, कल भी बताया हूँ, जब जितने दिन बता रहा हूँ बार बार बता रहा हूँ। जरूरी नहीं कि अब आपके सामने मैं पूरा टेक्स्ट खोलूँ, बार बार दिखाऊं तभी आप समझो। तो आप इस बात को पूरी तरह से ध्यान दो, जो चीजें मर्डर हो रही हैं सब हो रही हैं, लेकिन सबसे पहला अगर एक्ट 5 सीन सेकेंड इसकी स्टार्टिंग है, क्योंकि एक्ट 5 सीन सेकेंड आपके लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। एक एक इंसिडेंट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या घटनाएं घट रही हैं, सबका इंपॉर्टेंस है। यहाँ तक कि जो डेस्टिमोना स्लीप कर रही है और जो अपने स्लीपिंग मोड में है, और उस समय ओथेलो आके जितनी भी कमेंट कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, वो सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तब आपको ज्यादा अच्छा लगता, मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये पोएट जो शेक्सपियर है, ये उसकी ग्रेटनेस है कि उसने इस हिसाब से सीन को प्रेजेंट किया है, ठीक है। कि पहले वो सोई हुई हैं, फिर ओथेलो उसके ब्यूटी से और हर चीज से चार्म, तब भी चार्म होते हैं, लेकिन अपने डिसीजन को चेंज नहीं करते हैं। अगर आप यहीं पे, मैं अगर हैमलेट में आपको लेके जाऊं, तो आप हैमलेट के सीन को याद करिए। हैमलेट सीन में भी कौन जाता है मारने के लिए? हैमलेट जाते हैं अपने अंकल क्लाडियस को मारने के लिए। अब बताओ क्या होता है उस सीन में? जब क्लाडियस को मारने जाते हैं, तो क्लाडियस की सिचुएशन ये होती है कि क्लाडियस वाज प्रेइंग, वो प्रे कर रहे होते हैं। तो जब वो प्रे कर रहे होते हैं, तो फिर हैमलेट क्या है? हैमलेट का मतलब है कि डिले इन एक्शन। तो वो तुरंत जो है सोचने लगता है कि ये प्रे कर रहे हैं, तो अब इसका क्या निगेटिव इफेक्ट हो सकता है, अगर मैं इनको मारूं तो ये तो चलो मर जाएगा, लेकिन इसको पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा कि हेवन में चला जाएगा। तो ये सोचने लगते हैं। लेकिन डेस्टिमोना के लेके ओथेलो भी आते हैं, लेकिन ओथेलो कैसा हीरो है? हेस्ट इन एक्शन, वो एक्शन में जल्दी चाहता है, एक्शन बहुत जल्दी करना चाहता है, ठीक है। वो उससे ज्यादा सोचना है नहीं, तो वो केवल ब्यूटी के बारे में थोड़ा सोचता है, कुछ बोलता है, और फिर उसके बाद वो सोचता है कि मारना तो है ही मुझे। फिर उसके बाद से जब डेस्टिमोना उठती है, तो ओथेलो और डेस्टिमोना के बीच में काफी लंबा जो है, ऐसा भी नहीं कि डेस्टिमोना को मार देता है, लेकिन डेस्टिमोना को मौका नहीं देता है। डेस्टिमोना बार बार बोलती है कि बुलाओ, जो मेरे लिए उल्टा सीधा बोल रहा है उसको बुलाओ, उससे पूछवाओ। तो कहता है मैंने सब पता कर लिया है, यागो ने सब पता कर लिया है, तुम गलत हो तो तुम गलत हो, और मार देता है। क्लियर है सभी को इतनी बात? यस 32. व्हाट इज द आउटकम ऑफ रोडेरिगो एंड कैसियो सेकेंड फाइट? ठीक है, ये तो अब सभी लोग बहुत आराम से बता देंगे। क्या आउटकम है भाई इन दोनों के फाइट का? बहुत सही, बहुत सही, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 33। What happens to Emilia at the end of the play? जल्दी बताइए, अब सब कहानी में आप लोग को बता चुका हूँ। I only want your reply and answer. She is killed by Iago. बहुत सही, सी इज किल्ड बाय यागो। अब ज्यादा सोचना ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने 2 लेक्चर में बहुत कुछ सीख लिया है। 34. Who becomes leader of the Venetians in Cyprus at the end of the play? Cassio.
बिल्कुल कंफर्म है आप सब लोगों को ना, क्योंकि ये मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में ही या सेकंड लेक्चर में बता चुका हूँ। इधर जो मैंने लिया अभी पिछले 2 लेक्चर मैंने क्या बताया था, एनीवन किसी को याद है? मैंने क्या बताया था, किसी को याद है? कि जो साइप्रस है इसके जो है लीडर पहले कौन रहते हैं? सबसे पहले कौन रहते हैं, जल्दी बताओ भाई। मोन्टेनो सबसे पहले कौन है? मोन्टेनो। फिर उसके बाद कौन बन जाते हैं? कहाँ है आप लोग? मोन्टेनो के बाद कौन बनते हैं? ओथेलो। ओथेलो जब आते हैं तो मोन्टेनो हट जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। फिर ओथेलो के बाद कौन बनते हैं? ओथेलो की आपको पता है कि लास्ट में डेथ हो जाएगी तो कैसियो बनेंगे। ये याद रखिए आप लोग जो बताया जाए, है ना। प्लीज आप लोग लेक्चर्स को ना, मैं बार बार बोलता हूँ टैलेंटेड आप सभी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं बार बार ये भी कहना चाहता हूँ कि टैलेंटेड लोग ही बहुत से एग्जाम को मिस कर देते हैं। तो प्लीज अपने टैलेंट पे भरोसा करिए, लेकिन रिवीजन मत छोड़िए। आप सिर्फ हमारी क्लास को लेने के बाद से सारा काम नहीं बनेगा। आपको वीडियोज को बहुत तेजी से, जैसे मुझे कल सत्यदेव जी ने बताया कि हम वीडियोज को सर आपके देखते हैं, डेली दोबारा देखते हैं, लेकिन कैसे देखते हैं उनका तरीका दूसरा है, वो 2 पे करके देखते हैं। तो 2 पे करके देखने का मतलब कि वीडियो अगर 1 घंटे की है तो मात्र 30 मिनट में एंड हो जाएगी और आपका कुछ छूटेगा भी नहीं। तो फास्ट करके देखिए, कम से कम रिवीजन जरूर करिए। इतनी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, सब बेकार हो जाएगा यदि आप जो है उसको रिवाइज ही नहीं कर रहे हैं। तो इस मामले में तो लापरवाही मत ही करिए। हाँ, आप लोग के लिए असेट है जो भी चीजें इस रिकॉर्ड हो जा रही हैं, नहीं तो इस तरह के लेक्चर्स लोग बहुत बचते हैं अपलोड करने से। लेकिन मुझे बस भविष्य की बात है, इसलिए मैं बिल्कुल डर नहीं रहा हूँ, कह रहा हूँ चलो 10 लोग। अभी मुझे ये भी पता चल रहा है कि कुछ चैनल वाले हमारे जो डिटेल वीडियोज हैं उसको कॉपी कर रहे हैं और भी चीजें कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई डिटेल वीडियो अभी तक बनाया नहीं है पूरे यूट्यूब के इतिहास में, या फिर कोई कोचिंग सेंटर वाला ऐसा पढ़ाया नहीं है। ये मैं बहुत प्राउडली और गर्व के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ऐसा पढ़ाने के लिए ना बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और वो कोई करने वाला है नहीं, है ना। तो ये मान के चलो, और एक बात और मान के चलो कि जैसे आपको जो ओथेलो का लेक्चर मिल रहा है या कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मैकबेथ को कोई बहुत डीप में पढ़ा सकता है, ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस को पढ़ा सकता है, हैमलेट को पढ़ा सकता है। एक लिमिट में कुछ प्लेज हैं जो कि कहीं के बीए और एमए के सिलेबस में होती हैं, तो व्यक्ति उस दौरान पढ़ा होता है तो पढ़ा सकता है। लेकिन जो आपके सिलेबस में कभी था ही नहीं उसे कैसे पढ़ोगे? तो उन लोगों ने पढ़ा नहीं तो समरी बता के, थोड़ा बहुत बता के निकल लेते हैं। तो लेकिन ये मैं गट्स रखता हूँ कि ओथेलो मैंने कभी अपनी लाइफ में पढ़ा नहीं डिटेल में, समरी मेरे को भी पता थी, लेकिन मैं इसके टेक्स्ट को पढ़ रहा हूँ ताकि आपको कुछ नया बता सकूँ, सिखा सकूँ। ठीक है, तो बहुत ईमानदारी से पढ़िए और इसको आगे लेके बढ़िए, और ऐसा काम करिए कि मुझे लगे कि हाँ मेरी मेहनत सफल हो रही है। आगे 35 क्वेश्चन नंबर क्या है? हाउ डज ओथेलो किल डेस्टिमोना? बहुत इजी है, ये पहले भी पहला बहुत सही, बहुत सही। चलिए आज मैं सबको भी वीडियो के दौरान ही बता दे रहा हूँ कि जितने लोग आज क्लास मेरी नहीं ले रहे हैं, मुझे इस बात से नहीं मतलब है कि हाउ इज द क्लास, इट इज इम्पॉर्टेंट और नॉट, दूसरे की नज़र में मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और दूसरा व्यक्ति इतना बड़ा अभी बना भी नहीं कि वो इवैल्यूएट करे। मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम लोग आज क्लास में नहीं। मैं आज सबको, आज जैसे अभी क्लास एंड होगी मैं सबको ग्रुप से बाहर कर दूंगा जितने भी लोगों ने क्लास नहीं ली है, बिकॉज दे आर नॉट गिविंग एनी रिस्पॉन्स, एंड विदाउट एनी रिस्पॉन्स हाउ कैन दे बी एबसेंट? दो आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन दैट यू हैव टू इन्फॉर्म मी बिफोर बीइंग एबसेंट फ्रॉम द क्लास, so it is not okay. I was not feeling better today, but still I woke up and I taught, I am teaching you all. तो ये कुछ लोग बहुत गलत कर रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग द पॉइंट। तो शायद वो मेरे पास नहीं रह पाएंगे, तो आज ही मैं उन सभी को बाहर करने वाला हूँ, है ना। तो आप उनको बता भी देना, अब बहुत ज़्यादा अति हो गया है। इफ़ दे आर नॉट एबल टू नो, अगर इतना भी नहीं कर सकते तो फिर दिक्कत है भाई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 36 फास्ट। 36 में क्या है भाई? हु इज प्रेजेंट टू हियर डेस्टिमोनाज लास्ट वर्ड? बताओ। नहीं, अब देखिए यहीं पे दिक्कत हो रही, क्योंकि आपने स्टोरी पूरी जानते नहीं है। हाँ, वो लिया। अब ये चीज वो कभी जिंदगी में सीख पाएंगे जो एब्सेंट है, हाँ?
जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो उसको तो दिक्कत हो रही है? अब देखो यहाँ पे कहानी समझ लो थोड़ा सा जल्दी से। होता क्या है देखो, जब अब सीन 5 देखो, सीन 5 में मैं आपको लेके चल रहा हूँ, मैं टेक्स्ट नहीं दिखाऊंगा, बस आपको अभी सीन मैं आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ, और यदि आप लोग जगे हुए हो बढ़िया से तो फिर समझना। तो सीन 5, सॉरी एक्ट 5, ठीक है, और सीन सेकेंड चल रहा है। हमने क्या देखा कि ओथेलो इंटर कर चुके हैं, ओथेलो इंटर कर चुके हैं बेडरूम में, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे डेस्डिमोना सोई हुई है, डेस्डिमोना से ये बात करते हैं पहले और फिर उसके बाद से मतलब नींद में है और ये उसकी ब्यूटी की तारीफ करते हैं। फिर उसके बाद तब तक डेस्डिमोना जग जाती है, बहुत ध्यान से सुनना, डेस्डिमोना जग चुकी है। अब डेस्डिमोना जगती है तो सिर्फ वो यही बोलती है कि अरे आप हैं तो चलिए फिर लेटिए भाई, बेडरूम में आए हैं, बेड पे हैं तो भाई आराम करिए। लेकिन वो कहते हैं मैं आराम करने तो नहीं आया हुआ, है ना। फिर उसके डिसलॉयल्टी की बात करते हैं, हाँ। उसको बहुत एक शब्द बहुत ज्यादा यूज करते हैं डेस्डिमोना के लिए, बहुत गलत वर्ड यूज करते हैं। कोई बता सकता है क्या यूज करते हैं बार बार? एनीवन? हाँ बहुत सही, होर। ये बार बार बोलते हैं डेस्डिमोना को, होर बोलते हैं, ठीक है। यू होर, होर का मतलब आप सभी को पता ना, प्रोस्टिट्यूट। तो ये बिल्कुल डेस्डिमोना को किसकी कैटेगरी में लाके खड़ा कर देते हैं? किसकी कैटेगरी में लाके खड़ा कर देते हैं? बियांका के। बियांका। हाँ, तो ये है। तो अब ये होर आप समझ रहे हैं ना, अपनी पत्नी को होर बोलना थोड़ा सा वो है, लेकिन अब ये अपने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि इनको अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं है डेस्टिमोना के ऊपर, और ये इतने प्रूफ पा चुके हैं। अब हालांकि वो सारे प्रूफ गलत हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन यागो ने इनके माइंड को कुछ इस लेवल पे कैप्चर कर रखा है कि अब इनको सारी चीज़ें सही लगती हैं। और प्लस डेस्टिमोना चूंकि अपनी मैच्योरिटी लेवल हाई नहीं दिखा पाती हैं, तो डेस्टिमोना बहुत सही हैं, लेकिन यह है कि अब वो अपने आप को भी कुछ इस तरह से प्रेजेंट कर देती हैं, या उनका मैच्योरिटी लेवल उतना अच्छा नहीं कि उनके लैंग्वेज से, हालांकि वो भी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि कहीं पे डेस्टिमोना को इन्होंने सामने नहीं पाया है कभी कुछ ऐसा गलत करते हुए। तो थोड़ा सा यहाँ पे ओथेलो, वही मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब हेस्ट इन एक्शन, बहुत जल्दी में रहते हैं एक्शन करने को, और यहीं पे गड़बड़ी हो जा रही है। अगर हम रिप्लेस कर दें हैमलेट को डेस्टिमोना के साथ, हैमलेट को किसके साथ? इयागो के साथ, आप लोग बताओ। सॉरी मैं बार बार हैमलेट को यदि हम ओथेलो से रिप्लेस कर दें तो आप बताओ ये ओथेलो की ट्रेजेडी होती कि नहीं होती? अगर हैमलेट को रिप्लेस कर देते हैं ओथेलो से तो क्या कंडीशन होती? अगर हम हैमलेट को रिप्लेस तो ये ट्रेजेडी बिल्कुल नहीं होती, ठीक है, नहीं होती सर, बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि वो बहुत विचार करता है, वो प्ले इन द प्ले करता। अगर हैमलेट यहाँ पे रहता तो वो प्ले इन द प्ले करता है, और जब प्ले इन द प्ले करता तो जैसे क्लाडियस के चेहरे पे सब कुछ पता चल गया था, ऐसे इनके भी चेहरे पे पता चल जाता डेस्टिमोना, और डेस्टिमोना प्रूफ हो जाती कि नहीं नहीं सी इज वेरी इनोसेंट, है ना। तो ऐसा ये हुआ नहीं है ओथेलो में, तो इसलिए जो है अब तो भाई डेस्टिमोना को मरना ही पड़ेगा, क्योंकि हीरो का कैरेक्टर यहाँ ठीक उल्टा है। तो अब देखिए, ठीक है, डेस्टिमोना जग जाती हैं, बहुत इनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज, अब देखो मैं 3 बातें फिर बता रहा हूं और इसे भूलना नहीं है। पहले कहती है हैव मर्सी ऑन मी, क्या बोलती है? हैव मर्सी ऑन मी, लेट मी लाइव, मुझे जीने दो, मेरे ऊपर दया करो, सबसे पहला स्टेटमेंट इसका ये है। लेकिन नहीं मानता है वो, तो कहती है कि अरे कम से कम कल के लिए जिंदा रहने दो, कल तक जिंदा रहने दो, तब भी नहीं मानता है। तो कहती है कम से कम हाफ एन आवर के लिए मुझे जिंदा छोड़ दो, तब भी नहीं मानता है। ध्यान रखना टाइमिंग का इशू। अच्छा, इससे पहले ये भी बोलती है कि जितने भी लोग हैं, जैसे कैसियो है, चाहे जो भी है, जिससे भी तुम बता रहे हो, उनको लेके आओ मेरे सामने, प्रूव करवाओ, तब भी ये नहीं मानता। याद रहेगा आपको ये सारी बातें? यस सर। अब देखो, तो अब देखो, अब ये नहीं मान रहा है, और डेस्टिमोना के माउथ के ऊपर तुरंत क्या करेगा? पिलो रख के और जोर से दबाना शुरू कर देगा, ठीक है। अभी ये उसको दबा ही रहा है, तभी बाहर कौन आ जाएगा? इमिलिया। कौन आ जाएगा? इमिलिया। और इमिलिया आवाज करेगी
माय लॉर्ड बुलाएगी वो। मतलब इमिलिया दरवाजा खटखटा रही तो ये समझ नहीं पा रहा है कौन है। फिर ये दरवाजे पे जाता है और तब तक इसने काफी कोशिश कर ली है। इस मुद्रिंग में कितना टाइम ही लगता है, तो लगभग मार ही दिया है। तब तक क्या होता है कि ये फिर छोड़ के जाता है। और अब ध्यान रखना कि जब ये छोड़ के जाता है तो इमिलिया आती है, कहती है कि सर आने के बाद ये पूछता भी क्या मैटर है, तो कोई मैटर नहीं है, बस वो अपना आ ही रही होती है। तभी क्या होता है, उसी दौरान अब ये जो है कर्टेन के पीछे रहती है, कौन, डेस्डिमोना। तो जान नहीं पाते कि डेस्डिमोना की डेथ हो चुकी है, या डेस्डिमोना की अभी चूंकि डेथ हुई नहीं है, बस थोड़ी सी डेथ के पहले की सिचुएशन है। और तभी अचानक क्या होता है कि डेस्डिमोना कुछ वर्ड बोलती है, लास्ट वर्ड अपने बोलती है मरने से पहले। जैसे कोई व्यक्ति मरा नहीं होता है तो कुछ बोलता है ना, ठीक मरने के पहले, तो डेस्डिमोना भी अपने कुछ वर्ड्स बोलती है। और फिर उस जैसे ही डेस्डिमोना ऐसा बोलती है तो उसके बाद से इमिलिया देखती है तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाती है कि ऐसा कैसे हो रहा है? कैसे ये डेस्डिमोना की डेथ हो गई, क्या इसे किसने मार दिया? तो फिर ये पूछती कि भाई ऐसा कैसे हुआ, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, कौन, आपके हैमलेट ओथेलो साहब ये बोलते हैं कि डेस्डिमोना को मैंने मार दिया है। और क्यों मार दिया है? क्योंकि डेस्डिमोना ने मुझे धोखा दिया है। तो ये पूछती हैं कि कैसे धोखा दिया है और ये बात आपको किसने बताई? तो ये बताते हैं कि कैसियो के साथ इसका संबंध था और ये बात तुम्हारे हस्बैंड और मेरे प्रिय मित्र और ऑनेस्ट इयागो ने बताई है। तो उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है कि मेरा हस्बैंड इतना ज्यादा दुष्ट हो सकता है जिसकी वजह से आज डेस्टिमोना की जान जा रही है, ठीक है। तो 3 बार पूछती है कि माय हस्बैंड 3-4 बार बोलती है, ठीक है। और ये हर बार बोलते हैं यस तुम्हारा ही हस्बैंड, ठीक है। तो इस तरह से जो है फिर वो तब सच्चाई बताती है कि आप थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक में हो, है ना। अच्छा, फिलहाल डेस्टिमोना के लास्ट वर्ड मैं जरूर आपको यहाँ बताना चाहूंगा, इसको आप लोग नोट कर लो। जब इमिलिया आती है तो इमिलिया आने के बाद जो डेस्टिमोना उस समय अभी हल्की सी जान बची हुई है और डेस्टिमोना क्या बोलती है, कोई बता सकता है? एनीवन? ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप रेडी रहें। ये बोलती है, मैं लिख रहा हूं, ओ फाल्सली मर्डर्ड, ओ फाल्सली, लिखते जाए। आप लोग सभी कॉपी अपने पास रखें कि नहीं यहाँ पे? क्यों भाई, कहानी सब लोग सुन रहे हैं कि किसी के पास कॉपी वॉपी भी है यहाँ पे? ओ फाल्सली मर्डर्ड लिख लो। जब मैं आपको कोई चीज कहानी बताऊं ना तो आप अपनी लैंग्वेज में उसे लिखा करेंगे ना कि बैठ के केवल कहानी सुनिए, सब गायब हो जाएगा दिमाग से। उसको अपने पेज पे लिखिए, क्लास में रहने का ये मतलब है। ओ फाल्सली मर्डर्ड, ये वर्ड बोला गया है किसके द्वारा? डेस्डिमोना के द्वारा। कब बोला गया है? जब इमिलिया इंटर करती है, किसके? डेस्डिमोना के स्मूदरिंग के बाद। मतलब अभी मरी नहीं, स्मूदरिंग हो रहा है, ठीक है। और ठीक स्मूदरिंग के बाद और डेस्डिमोना के मर्डर के बीच में एंट्री होता है इमिलिया का, ठीक है। लेकिन इमिलिया बचा नहीं पाती क्योंकि उसके पहले स्मूदरिंग बहुत ज्यादा हो चुका है, तो अब तो मरना ही है। तो पहला तो ये लाइन बोलती है, ठीक है, वो फाल्सली मर्डर्ड। और तब इमिलिया का रिएक्शन आता है, एलॉस व्हाट क्राई इज दैट, ये किस तरह की क्राई है? और ये बोलती है कर्टेन के पीछे से, ठीक है। तब ओथेलो जो है बताते हैं कि क्या बताते हैं, दैट व्हाट, ये पहले तो आवाज आती है, फिर इमिलिया फिर बोलती है आउट एंड एलॉस दैट वाज माय लेडीज वॉइस, और वो तुरंत पहचान जाती कि अरे ये तो मेरी लेडी की वॉइस है ना, डेस्डिमोना की वॉइस है। और तब उसके बाद से कर्टेन, ठीक है, कर्टेन खुल जाता है। अभी तक कर्टेन बंद था, वो जान नहीं पाती कि वास्तव में कौन मरा है। तब कर्टेन खुलता है और फिर वहां पे दिखाई देती हैं कौन? डेस्डिमोना। और डेस्डिमोना बेड पे मतलब बिल्कुल मरी हुई अवस्था में है। और अभी देखिए, अब ये जोर से चिल्लाती हैं, हेल्प हेल्प। कौन चिल्ला रहा है? इमिलिया। हेल्प हेल्प, नो हेल्प, ओ लेडी स्पीक अगेन, स्वीट डेस्टिमोना, ओ स्वीट मिस्ट्रेस स्पीक। और तब डेस्टिमोना क्या बोलती हैं? अ गिल्टलेस डाई, अ गिल्टलेस डेथ। ये भी ध्यान दो। तो जो पहला स्टेटमेंट आपने देखा, ये
और दूसरा डेस्टिमोना का स्टेटमेंट है, जो लाइन है मरने के ठीक पहले, वो ये है, अ गिल्टलेस डेथ। अ गिल्टलेस डेथ, और इसके साथ ही डेस्टिमोना की डेथ हो जाती, ठीक है, अ गिल्टलेस डेथ। तो ये डेस्टिमोना की डेथ हो जाती है। अब इसको बोल के डेस्टिमोना मर जाएगी। नहीं, अभी एक एक लाइन और बोलेगी, एक मिनट भाई, लास्ट वाला है अभी बचा हुआ है। 3 स्टेटमेंट है इनके भाई, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, लग रहा है अभी मर जाएगी। अ गिल्टलेस डेथ, तो इसके बाद ये डाई भी है, ये भी नोट कर लो। अ गिल्टलेस डेथ, आई डाई बोल रही है ना, आई डाई, अ गिल्टलेस डेथ, आई डाई, ये दूसरा स्टेटमेंट है। और तीसरा क्या बोल रही है सबसे लास्ट में, नो बडी आई माई सेल्फ फेयरवेल। लिखो, इसको पेन बदल लू मैं थोड़ा सा, नोट कर लो भाई से, नो बडी, अरे पेन क्यों नहीं बदल रहा, अच्छा ये दिक्कत है, ध्यान देना भाई। नो बडी दिख रहा है सभी को जो मैं लिख रहा हूं अभी, नो बडी दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. आई माई सेल्फ फेयरवेल, मैं खुद को फेयरवेल बोल रही हूँ। कह रही हैं कि भाई मुझे तो फेयरवेल बोलने वाला कोई है नहीं, जब मेरे हस्बैंड ने मेरे को मार दिया तो कौन मुझे फेयरवेल में बोलेगा। तो आई माई सेल्फ, मैं खुद को ही अब फेयरवेल बोल रही हूँ, ठीक है। नो बडी, आई माई सेल्फ, ठीक है। आगे देखते हैं, कमेंड मी, आई माई सेल्फ कमेंड मी टू दाई लॉर्ड, ये देखो, फिर देखो, टू दाई लॉर्ड, ओ फेयरवेल। यहां पे थोड़ा सा चेंज कर लेना, यहां पे ये बोली है कमेंड मी टू माई काइंड लॉर्ड, यहां पे जो दाई लॉर्ड है ना, तो यहां पे माई काइंड कर लो, माई काइंड, ठीक है, ये नहीं होगा। तो ध्यान रखना क्या बोल रही है, ओ नो बडी आई माई सेल्फ फेयरवेल कमेंड मी टू माई काइंड लॉर्ड, ओ फेयरवेल। फेयरवेल, माई सेल्फ फेयरलेस, ये सब जगह फेयरवेल है, FARE, सॉरी, अगर पहली जगह फेयरलेस हो गया है तो उसे फेयरवेल कर लो। मैं बोलता हूँ कुछ हूँ, कभी कभी लिख कुछ और देता हूँ, फेयरवेल, ठीक है, फेयरवेल सही कर लेना। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, नो बडी आई माई सेल्फ फेयरवेल, ठीक है। दूसरी लाइन, कमेंड मी टू माई काइंड लॉर्ड, ओ फेयरवेल। क्लियर है सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी। No, sir. देखिए, ये बेचारी मरते मरते भी ओथेलो को गाली नहीं दे रही हैं, हाँ, गुस्सा नहीं रही हैं, कितनी प्यारी हैं। बोल रही हैं कि नो बडी आई माई सेल्फ फेयरवेल, हाँ ठीक है, कोई भी मुझे फेयरवेल तो करने वाला है नहीं, तो मैं खुद को फेयरवेल कर रही हूँ, ऐसा समझ लो। और उसके अलावा, और इमिलिया से ऐसा बोल रही हैं, फिर ये कह रही हैं कि कमेंड मी टू माई लॉर्ड, एक काम करो, ये मेरा जो मैसेज है, जो मेरा लव है, ये मेरे लॉर्ड को, मेरे लॉर्ड कौन है भाई, ओथेलो हैं, उनको पहुंचा दो। कहते हैं ना, कन्वे माई लव टू माई लॉर्ड, है ना। तो मेरा जो लव है वो मेरे लॉर्ड को आप कन्वे कर दो, और अब तो मैं इस दुनिया से जा रही हूँ, है ना, फेयरवेल। तो कितना दुखद मौत है, और अपने मरने से पहले ये 3 स्टेटमेंट हैं जो कि डेस्टिमोना ने बोला है, इन्हें आप याद कर लेना। ओ फाल्सली मर्डर्ड, अ गिल्टलेस डेथ आई डाई, और तीसरा, नो बडी आई माई सेल्फ फेयरवेल कमेंड मी टू माई काइंड लॉर्ड, ओ फेयरवेल, ठीक है। अब बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी इमिलिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूड हो जाती है, और ओथेलो को बहुत बुरा भला कहती है, ठीक है। वो सब चीज़ें फिलहाल, अब ये है कि अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा ओथेलो को कि भाई मारने वाला कोई और नहीं है, सब कुछ ये जब जो भी चीज़ कराने वाला है केवल एक पर्सन वो ये आप, ठीक है। वो बाद में थोड़ी देर बाद पता चलेगा इनको। फिलहाल अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर है सभी को? आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 आप सभी को क्लियर हो चुका है कि कौन है ओथेलो एंड इमिलिया, ठीक है। जब ये
डेस्डिमोना के लास्ट वर्ड को सुनने वाले। अब तो इतने प्रूफ हो चुके हैं, अब तो कोई गड़बड़ी होगी नहीं, अब तो ये मिस्टेक होगा नहीं ना नो किसी से। सर, हाँ नहीं। चलिए ठीक। सर ये जो लास्ट वर्ड है ये एक्ट फिफ्थ में कौन से सीन में? अरे एकदम 2 ही सीन ही है ना एक्ट फिफ्थ में। एक्ट फिफ्थ में 2 सीन फाइव है। सीन 2। हाँ अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एक्ट 5 सीन 2 में केवल एक व्यक्ति का मर्डर होता है, रोडेरियो, और एक्ट 5 सीन 2 में ही सारा कहानी होता है, और उसी के बाद का प्ले भी एंड हो जाता है। ठीक है, तो ये जितना भी आप सुन रहे हैं अभी, ये सब हम एक्ट 5 सीन 2 की बात किए हैं। क्लियर है? यस सर, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आप लोग को एक तो सीन भी एकदम मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा, है ना? कोई डाउट तो नहीं है जितनी भी मैंने बताई है? नो सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। व्हाट इज डेस्डेमोनाज रिएक्शन इन एक्ट 5 व्हेन ओथेलो इंटर्स डिटरमाइंड टू किल हर? अब ये देखता हूं मैं आप में से कौन बता सकता है। ये मैं बता चुका हूं अभी, इतना डिस्कशन में। She pleads for his mercy. और सोचो। She asked for her at least 1 hour. हाँ अब ठीक है, अब ये देखो, आप अब क्वेश्चन में थोड़ा आना, डिटरमाइंड, इससे आपका क्वेश्चन निर्धारित होगा आंसर। जैसे पहले वो आता है तो कहता मारना चाहता हूं, अभी वहां पे डेस्डेमोना को नहीं लग रहा है कि उतना डिटरमाइंड है, तो प्लीड्स फॉर मर्सी वो वहां तक करती है। ठीक है, फिर उसके बाद से जब आगे बढ़ोगे आप तो फिर कहती है 1 दिन के लिए जिंदा रहने दो, है ना? फिर कहती है कि कम से कम आधे घंटे के लिए जिंदा रहने दो। तो अगर इसमें ऑप्शन देखा जाए तो डी वाला होना चाहिए, लेकिन ये भी करेक्ट आंसर नहीं दिया है। इसने लिखा एटलीस्ट एन आवर। क्या लिखा है? एटलीस्ट एन आवर। तो अब मैं आपको क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट में लाइन है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। अब मैं दिखाऊंगा नहीं, सिर्फ बोलूंगा। टेक्स्ट वाले में क्या लाइन है देखो, टेक्स्ट वाले में क्या हो रहा है, ये 3 चीजें और भी कुछ चीजें बोली है, अब मैं क्रम से बता रहा हूं। सबसे पहले ये क्या बोलती है डेस्डेमोना? अच्छा एक और वर्ड यूज करते हैं, और के अलावा, होर के अलावा एक और वर्ड यूज करते हैं, स्ट्रम्पेट। याद कर लो, स्ट्रम्पेट लिख लो सब लोग। स्ट्रम्पेट, स्ट्रम्पेट मतलब क्या होता है? स्ट्रम्पेट मतलब भी होर होता है, प्रोस्टिट्यूट। ठीक है, तो ये नोट कर लेना, ये भी वर्ड ये यूज करते हैं। अच्छा अब देखो ये क्या क्या, अब जब ये बिल्कुल मानते नहीं, ओथेलो कहते हैं कि आउट स्ट्रम्पेट विपस्ट दाउ फॉर हिम टू माई फेस। एक्चुअली उसके पहले की लाइन क्या होती है कि ये बोलते हैं कि भाई कैसियो ने धोखा दिया है और तुमने दोनों ने मिलकर धोखा दिया है, और कैसियो को तो मैंने मरवा दिया। क्योंकि अभी ओथेलो के दिमाग में ये चल रहा है कि इन्होंने कैसियो की आवाज सुनी है, और आवाज सुनने के बाद एक्ट 5 सीन 1 में ये आवाज सुनते हैं कैसियो के चीखने की, और इनको लगता है कि कैसियो को मार दिया गया यागो के द्वारा। तो ये अभी उसी धारणा में है, और ये बोलते हैं इनसे डेस्डेमोना से कि कैसियो को, तुम्हारा जो लवर था उसको तो हमने मार ही दिया है, और अब तुम्हारी बारी है। तो अब यहां ध्यान दो कि डेस्डेमोना क्या बोलती है। डेस्डेमोना बोलती एलास ही इज बिट्रेड एंड आई अनडन। मतलब वो व्यक्ति तो बिट्रे किया ही गया, मतलब कैसियो जिसकी कोई गलती नहीं है उसे भी मार दिया गया, वो बेचारे को धोखा दिया गया है, और अब मेरी बारी है, अब मेरा भाग्य बर्बाद होने वाला है। तो ओथेलो बहुत गुस्से में है। ओथेलो कह रहे हैं कि ओ स्ट्रम्पेट विपस्ट दाउ फॉर हिम टू माई फेस। मतलब तुम इतनी बड़ी प्रोस्टिट्यूट हो चुकी हो कि तुम मेरे सामने ही उस पर्सन की तारीफ कर रही हो, उस पर्सन के बारे में बात कर रही हो। ठीक है, हाँ, जो मेरे ही सामने, अपने हस्बैंड के सामने ही। अब तो तुम्हें बिल्कुल भी, तुम मेरे सामने उसके लिए रो रही हो, अब तुम्हें बचने का जो थोड़ा बहुत आसार था वो भी खत्म हो गया। तो अब डेस्डेमोना क्या बोलती है? सबसे पहला प्लीज अब ध्यान दीजिए, अब डेस्डेमोना जो है यहाँ पे सबसे पहला जो बोलती है वो कहती है कि ओ बेनिस मी माय लॉर्ड बट किल मी नॉट। ध्यान दो, क्या बोलती है? बेनिस मी। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या रिक्वेस्ट है? बेनिस मी, मुझे क्या कर दो? बेनिस कर दो, लेकिन मुझे मारो नहीं। आप सभी को पता है कि उस समय बेनिस का बहुत बड़ी प्रथा थी, और आप देखेंगे कि शेक्सपियर के कई प्ले में बेनिसमेंट को दिखाया गया है कि किसी गलती के लिए हीरो को या किसी को बेनिस कर दिया जाता है। ठीक है, बेनिस का मतलब आप सभी क्लियर है? एनीवन फ्रॉम द ग्रुप?
देश निकाल देना। देश निकाल देश निकाले का निकाल। ऑर्डर देना। तो अब ये कहती कि मुझे ये कर दो, आप मुझे देश से अपने कह दो कि मैं यहाँ से चली जाऊं, लेकिन मुझे मारो नहीं प्लीज, पहला रिक्वेस्ट। लेकिन ये कहाँ मानने वाला है। दूसरा रिक्वेस्ट क्या कर, लेकिन ओथेलो कहाँ मानने वाला, ओथेलो बोला डाउन डाउन स्टम्पेट। आप देखो देस्डेमोना क्या बोलती है, किल मी टुमारो माय लॉर्ड, लेट मी लिव टुनाइट। अब दूसरा क्या बोलती है, किल मी टुमारो, कम से कम आज तो मुझे छोड़ दो, किल मी टुमारो, ठीक है। लेट मी लिव टुनाइट, ये नोट कर लो, लेट मी लिव टुनाइट। ये जो रिक्वेस्ट मेन रिक्वेस्ट है, लेट मी लिव टुनाइट, आज की रात मुझे जिंदा रहने दो। अब उसके बाद क्या बोलती है, फिर ये नहीं मानने वाले हैं, ने इफ यू स्ट्राइक, ठीक है, नो नो, चाहे जितना तुम स्ट्रगल कर लो। अब देखो ओथेलो फिर अब उसके बाद अब ये समझ गई कि अब तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला है, तो सबसे लास्ट रिक्वेस्ट इसने किया है, बट हाफ एन आवर, क्या, बट हाफ एन आवर। सबको दिख रहा है स्क्रीन पे, यस सर। यस सर। नोट भी कर रहे हैं आप लोग ना। यस सर। यस सर। और इन तीनों के पहले बार बार बस एक लाइन बोलती है, वो वाला जो पहला लाइन कि सी प्लीड्स फॉर मर्सी। देखिए वो जो इसके पहले जो सबसे मेन मतलब लगता है आपको जो कॉमन आंसर हो सकता है, अगर ये तीनों ऑप्शन ना हो तो इन तीनों की जगह पे एक कॉमन आंसर हो सकता है, वो ये हो सकता है, ये वाला जो बोलती है, ओ हेवन हैव मर्सी ऑन मी। क्या बोलती है, ओ हेवन, ठीक है, हैव मर्सी ऑन मी, हैव मर्सी ऑन मी, ठीक है। ये चीज तो ये ध्यान रखना, ये 4 स्टेटमेंट है। सबसे पहले वो मर्सी के लिए अपील करती है, नहीं मानता है ये तो कहती है मुझे बैनिश कर दो, फिर नहीं मानता है तो कहती है 1 दिन के लिए छोड़ दो, फिर नहीं मानता है तो कहती है आधे घंटे के लिए जिंदा रहने दो। लेकिन ये कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार नहीं है। याद रहेगा सभी को, मैंने बहुत डीप में जाके आपको सारी मेन पॉइंट्स ही नोट करवा रहा हूं, ठीक है। तो ये इसमें जो आंसर होगा वो तो 4 होगा, लेकिन वो भी गलत है। यहाँ पे एन एटलीस्ट एन आवर की बजाय उसे क्या लिखना था, हाफ एन आवर, ठीक है, हाफ एन आवर, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। हेलो। हाँ जी बोलिए चंद्रेश जी। हाँ तो पहला आंसर होगा क्या, सी प्लीड्स फॉर मर्सी? नहीं हेलो? मैं बोल तो रहा हूँ, देखो जब डिटरमाइंड की बात हो रही है ना चंद्रेश जी, जैसे पहले तो मारने का बोलता है, हाँ तो जी वो उस समय इसको लगता है कि बोल रहा है लेकिन मारेगा नहीं, है ना, कंफ्यूजन है कुछ, तो इसे लगता है मैं समझा लूंगी मान जाएगा, लेकिन वो मानता ही नहीं है, वो तो तर्क पे तर्क दिए जा रहा है और फिर उसके बाद रीजन दे रहा है कि क्यों मारना चाह रहा है ना। तो जब ये समझ जाते कि अब बचने का कोई आशा नहीं, तो जो 3 मैंने अभी बोले थे ना उनको बोलती है वो कि चलो 1 दिन के लिए जिंदा रहने दो, उसे लगता है शायद 1 दिन बाद कुछ रिजल्ट आ जाए, है ना, चलो है। तो इस तरह चाहे मुझे देश निकाला दे दो, और फिर जब बिल्कुल नहीं मानता है तो सबसे लास्ट स्टेटमेंट है, उसको ध्यान देना पड़ेगा आपको, और लास्ट में यही है कि आधे घंटे के लिए कम से कम जीने दो। क्लियर है? यस सर। 38 एक मिनट Who is the first to realize in Act 5 that Iago was responsible for Desdemona's death? बताओ कौन सबसे इमिलिया। इमिलिया। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत सही, इमिलिया, क्योंकि जैसे उसे पता चला, इमिलिया। हाँ बिल्कुल इमिलिया इज राइट। कभी ये सोचा भी नहीं था इमिलिया ने कि जो ये हैंडकरचीफ दे रही है इससे इतना बड़ा कांड कर देगा इसका हस्बैंड, कभी नहीं सोचा था इमिलिया ने, है ना। इसे बहुत दुख होता है। आप जब इमिलिया का स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, 4 बार बोलती है, जब इसे पता चलता है कि यागो ने ऐसा किया है, 4 बार बोलती माय हस्बैंड, मैं, जैसे उसे लगता है, शौक लगता है। और ऐसा इसलिए भी वो रिएक्ट करती क्योंकि उसमें उसका भी भागीदारी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर ये रुमाल न दी होती तो शायद कुछ ऐसा इतना बड़ा न हुआ होता,
है ना। तो इसलिए बेचारी बहुत दुखी है और इसलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एमिलिया को पहले से पता था, कभी भी ये मत सोचना कि उसने हैंडकरचिप दिया तो उसको पता था कि ये डेस्टिमोना को मारने के लिए हो रहा है ना, या उसको मरवाने के लिए उसका हस्बैंड ये चाल चल रहा है, ऐसा नहीं। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट हैपेंस टू यागो एट द प्लेज एंड? जल्दी बताइए, यागो को क्या होता है प्ले के, बहुत जल्दी बताइए। He is taken into custody. हाँ, टेकन इनटू कस्टडी, बहुत सही। चलो अब 40 बता दो फटाफट। वेयर इज ओथेलो सेट? बहुत इजी क्वेश्चन है। Venice. वेनिस। दूसरा सेटिंग क्या है? दूसरा सेटिंग क्या है? साइप्रस। कभी मत भूलना। हाँ, चलो 41 पे आ जाओ। ऑफ व्हाट डज ब्राबेंसियो एक्यूज ओथेलो? ब्राबेंसियो किस चीज, बहुत इजी है, बता दो। ओथेलो को किस चीज के लिए एक्यूज करता है? Stealing away his daughter. Option B. Stealing away his daughter. अब बहुत फास्ट करना है क्योंकि क्योंकि हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन कर लिया। अब मेरे ख्याल से 7 क्वेश्चन के आंसर आपको आने चाहिए। एक सेकेंड, कितने क्वेश्चन किए भाई? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी। हाँ यस, 41 तक हो 41 हो गया। हाँ थोड़ा 41 हो गया। वो स्क्रीन का बहुत तेजी से चला जाता है, ये भी साथ नहीं देता है कई बार। ठीक है, 41. हाँ ठीक है, 41 पे आ जाते हैं। चलो क्वेश्चन को रीड करो और बहुत जल्दी से जवाब देने की कोशिश करना है। ऑफ व्हाट डज ब्राबेंसियो एक्यूज ओथेलो? ब्राबेंसियो किस चीज के लिए ओथेलो को एक्यूज करता है, बताओ। ये तो हो गया। 42 पे आओ। हाउ डू द ड्यूक एंड सीनेटर्स रिफर टू ओथेलो? एक मिनट, हाँ, सी एज वैलिएंट, दिस इज द राइट आंसर, है ना। हैंडसम ना बोलिए, अब उसकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, ब्लैक है, तो हैंडसम तो सबकी नजर में नहीं है ना। इसमें एक ही ऑप्शन सही है, दैट इज वैलिएंट। वैलिएंट मतलब ब्रेव होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये सिनोनिम भी हो सकता है। यस सर। आगे बढ़ते हैं। 42, चलो 43 पे आ जाओ। जल्दी से पढ़िए, स्क्रीन पे क्या लिखा है? ये ना कितने हैं इसमें? Option C. 5. बहुत सही। चलो 44 में आ जाओ। द वेनेटियंस आर अफ्रेड हु विल अटैक? बताओ जल्दी, फास्ट। Option B. तुर्किश। ठीक है, बहुत सही, बहुत सही। चलो अब बहुत तेजी से हम लोग पढ़ेंगे, जल्दी से आते हैं। क्वेश्चन नंबर ठीक है 44 तक हो गया। चलो 45 पे आ जाओ, जल्दी बताओ, जल्दी। Option D. Desdemona's father. बहुत सही, डेस्डेमोना's फादर, बहुत सही। चलो क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज कैसियोस पनिशमेंट? He is demoted. बहुत सही, पनिशमेंट, ठीक है, पनिशमेंट फॉर फाइटिंग है डिमोटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, इन ओथेलो व्हाट पोएटिक स्टाइल डज शेक्सपियर प्राइमरली एम्प्लॉय? बताओ, ये नहीं पता होगा। Blank verse. सोच लो सब लोग, और भी सब लोग सोचो। 47 जल्दी बोलो। एक सेकेंड, हाँ अब दिख रहा है। इसमें आप लोग आयम्बिक पेंटामीटर, ब्लैंक वर्स, ठीक है। देखो ब्लैंक वर्स भी किसमें लिखा जाता है? आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। हीरोइक कपलेट भी आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे आयम्बिक पेंटामीटर इज द बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि आयम्बिक हेप्टामीटर और टेट्रामीटर से इसका कंपेरिजन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे। अब ये वाला छोड़ देते हैं, फिलहाल इसका आंसर जानिए कि ब्लैक फ्रायर होगा। अगर ये कभी आ जाए आपके एग्जाम में तो आप ध्यान रखना। अच्छा, व्हाट इज द नेम ऑफ शेक्सपियर थिएटर? सॉरी, तो ग्लोब होगा। शेक्सपियर के थिएटर का नाम सभी को मालूम है ना? ग्लोब थिएटर। अगर ये पूछे कि इसमें और भी उसका मतलब होता तो ब्लैक फ्रायर भी ग्लोब थिएटर के, जब ग्लोब थिएटर को जला दिया गया था ना, उसी दौरान ब्लैक फ्रायर का भी बनाया गया था, ठीक है। तो उसमें भी शेक्सपियर की हिस्सेदारी थी, तो इसको भी ध्यान रखना भविष्य के लिए। लेकिन जब मैं शेक्सपियरियन थिएटर एक लेक्चर में प्लान किया हूँ, सोचा हूँ आप सभी के लिए पढ़ाने के लिए, तो उसमें उसके जितने भी थिएटर्स है ना, उन सब के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा अच्छे से। तो अभी बस थोड़ा ही जानिए। चलो 49 पे आ जाओ, जल्दी जल्दी बताइए।
49 में क्या है? इन शेक्सपियर्स थिएटर व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑडियंस मेंबर्स हु स्टूड इन द फ्रंट टू वॉच द शो? ये भी आप लोग को अभी मुझे नहीं बताना चाहिए, ये आपका जब लेक्चर चलेगा। फिर भी अगर कोई बता सकता है तो बता लो। ऑप्शन ए सर। नहीं, ऑप्शन ए रॉयल्टी ऑप्शन सी याद कर लो, ग्राउंडलिंग्स। ठीक है, तो ये याद रखना, जो ठीक है हु स्टूड इन फ्रंट टू वॉच द शो उनको ग्राउंडलिंग्स बोलते थे। ठीक है, लेकिन ये अभी हम डिटेल में बात करेंगे सारे स्पेक्टेटर्स के बारे में कब, जब हम उस पर लेक्चर देंगे। लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन आने हो तो आपने देख ही लिए, तो इसको ध्यान रख लेना, यहाँ पे ग्राउंडलिंग ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 50, हाउ डज ब्राबेंसियो बिलीव दैट ओथेलो हैज सक्सेसफुल इन wooing हिज डॉटर? ये भी बहुत इजी है, जल्दी बता दो, फास्ट भाई। ब्राबेंसियो को कैसे लगता है उसकी बेटी को ओथेलो ने कैसे अपनी जाल में फंसाया है? कैसे? विचक्राफ्ट एंड ठीक है, पोशंस बी। ठीक है, कुछ मैजिक पोशंस की सहायता से हल किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 पे आना है ना? यस सर। हाँ चलो जल्दी से, अब जल्दी जल्दी बताते हैं, सब हो चुका है कहानी। अब 51 हु टेल्स ब्राबेंसियो यागो एंड रोड्रिगो। एक सेकेंड, हु टेल्स ब्राबेंसियो दैट ओथेलो एंड हिज डॉटर हैव, तो कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। सी। और अगर मैं पूछूं किस एक्ट किस सीन में ये बात हो रही है जहां पे ये लोग जाके बताते हैं, तो बोलो। साइलेंट सर फर्स्ट सीन 2 ये एक्ट 1 से 2। एक्ट 1 सर 3 अब ये आप देख एक्ट 1 सीन सेकंड। एक्ट वन सीन 1। हाँ, मुझे तो सीन 1 ही लग रहा है क्योंकि पहले सीन में सब जाके बताते हैं, है ना? सीन 1 एक्ट 1 सीन 1। अगर कोई डाउट है तो एक बार देख लेना, क्योंकि मैं इधर का टेक्स्ट का एक्ट सीन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, ये आएगा भी नहीं। लेकिन आप ध्यान रखो, कम से कम आप लोग तो ध्यान रखो, क्योंकि ये एकदम प्ले का शुरुआती है ना? तो आप ध्यान रखो कि एक्ट 1 में हो रहा है कि 2 में हो रहा है, थोड़ा देखना। वैसे ये मैं बाद में एक्ट सीन भी आपको एक नोट्स भेज दूंगा, जहां पे एक्ट और सीन के साथ क्या इंसिडेंट हो रहा है वो पूरा है, एक पेज पे ही सारा है, तो वो मैं भेज दूंगा, तो उससे सब क्लियर हो जाएगा। वो भी कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए भाई, है ना? चलो 52 पे आ जाओ। हु इज रोड्रिगो इन लव विद? बहुत इजी, डेस्टिमोना। बहुत सही। अब ये भी बहुत इजी है, हु किल्स कैसियो? 53 दिख रहा होगा सबको। रोड्रिगो मारता है, कहाँ है भाई? आप लोग ऐसा मत करिए आप लोग। यागो सर, यागो। अरे यागो मारता तो नहीं है सर। एक मिनट, हाँ कैशियो नहीं मरता, कैशियो तो नहीं मरता। आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं भाई? ऐसा मत करिए, नहीं तो सब मेहनत पानी फिर जाएगा। अच्छा नो वन। कोई मार ही नहीं पाता है उसको। कैसियो तो लास्ट में साइप्रस का बनेगा, है गवर्नर। ठीक है, बच जाता है। कैसे बच जाता है जी? उसी दौरान मोन्टाइनो, ग्रेशियानो, ठीक है, लोडोविको, ये लोग आ जाते हैं जब ये अभी लड़ाई हो रही होती है कैसियो और रोड्रिगो के बीच में। ये तो तय था कि यागो मार दिया होता अगर ये लोग ना आए होते तो, ठीक है, क्योंकि अंधेरा था, पीछे से जाके मार दिया होता जैसे रोड्रिगो को मारा। लेकिन ये लोग आ जाते हैं तो ये बच जाते हैं कैसियो। ठीक है, ये चीज है। लेकिन यहाँ पे यागो बहुत चालाक आदमी है। अगर मैं पूछूं कि कैसियो की जो हत्या हुई है उसका आरोप किसके ऊपर जाता है, सॉरी, कैसियो पे जो अटैक होता है उस अटैक का आरोप आपको पता है किसके ऊपर जाता है? रोड्रिगो के ऊपर जाता है सर, नहीं, रोड्रिगो के ऊपर। ये बहुत चालाक आदमी है। वहीं पे बियांका आ जाती है। जैसे ही कैसियो को वुंडेड होता है और उसी दौरान ये उसको मार देता है रोड्रिगो को, तभी वहीं पे बियांका आ जाती है और ये बियांका को फंसा देता है। कहता है देखिए प्रोस्टिट्यूट है, इसी का कुछ किया धरा है। क्योंकि बियांका जैसे आती है कैसियो को देखती है कि घायल है तो बहुत ज्यादा रोने लगती है, चिल्लाने लगती है कि अरे कैसियो क्या हो गया, है ना? तो ये बियांका को पकड़ता, कहता ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, मैं जानता हूँ कि सब कुछ तुमने ही कराया है ना? तो इस तरह से ये बियांका को यहाँ फंसाने की कोशिश करता है। क्लियर रहेगा सभी को? बहुत डीप में ले जा रहा हूं। यस सर। एट द एंड ऑफ द प्ले व्हाट इज कैसियोस टाइटल?
मेरे ख्याल से किसी को गवर्नर गवर्नर ऑफ साइप्रस। बहुत सही, सब धमाल है आपके डिस्कशन का है। देखिए भाई बहुत सही, बहुत फटाफट करते हैं आप। चलो 55 पे आ जाओ, बताओ क्या है। एट द एंड ऑफ द प्ले व्हाट इज यागोज पनिशमेंट? प्ले के एंड में यागो को पनिशमेंट क्या मिलता है? एनीवन? पब्लिक एक्सक्यूशन। पब्लिक एग्जीक्यूशन। सोच लो आप लोग, है ना। और कोई सोचना चाहता? एनीवन? अब तो ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि मतलब ऑप्शन बदल दो, सोचने का मतलब कि चलो अब 2 हो गए हैं तो तीसरा बोल दो, सोच के बोलो। मतलब मुझे ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कौन सा ऑप्शन गलत है कौन सही है, बस ये बताओ। ऑप्शन मत बदलिए, आप बदलिए तो लेकिन अपने तर्क होने चाहिए। ऑप्शन ए सर, ऑप्शन ए। तर्क क्या है आपका? व्हाट रीजन? सर तर्क ये है कि कैशियो बाद में साइप्रस का बन जाता है, कैशियो बाद में साइप्रस का गवर्नर बना था। डिटरमाइन कैशियो ही करेगा कि उसके साथ क्या करा जाएगा। नहीं तो उसको अगर वो दोषी है और इतना बड़ा दोषी है, डेस्टिमोना को मारा गया है, डेस्टिमोना रहने वाली है वेनिस की, तो क्या वेनिस नहीं ले जाया जाएगा उसको? वेनिस तो लास्ट में उसको ऑर्डर वो दिया जाता है कि तुम ले जाओ इसे और एग्जीक्यूट कर दो। वो तो मैंने कभी बताया था, वो उस समय ऐसे समरी में बता गया था, अभी और डिटेल में जानो। अब एग्जीक्यूट का मैंने जो बोला था ना वो भी एग्जैक्ट नहीं होगा, है ना। उस समरी में मैंने जो बताया था वो समरी मुझे कहीं लिखी हुई मिली जहां से मैंने बताया था, तो समरी भी मुझे सही नहीं लगा। मैंने जब टेक्स्ट को पढ़ा ना तो मैं टेक्स्ट की लाइन अंतिम वाली पढ़ रहा हूँ, और इसको जब आप सुनोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। टेक्स्ट की लाइन में सबसे लास्ट में लोडोविको क्या बोलते हैं, ये सबसे लास्ट स्टेटमेंट है पूरे प्ले का और टेक्स्ट का, ठीक है, और किसी भी कैरेक्टर के द्वारा लोडोविको क्या बोलते हैं, ध्यान दो। ये सबसे पहले यागो को बोलते हैं ओ स्पार्टन डॉग। यागो को क्या बोल रहे हैं? स्पार्टन डॉग। मतलब एक प्रकार का कुत्ता होता है, डॉग होता है, जो कि बहुत क्रूवेल प्रजाति का होता है, उसको स्पार्टन डॉग, ठीक है, क्रूवेल डॉग। अब ध्यान दीजिए, ये लाइन भी कोटेशन में आती है इसलिए मैं बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना है। मोर फेल देन एंग्विश हंगर और द सी लुक ऑन द ट्रेजिक लोडिंग ऑफ दिस बेड, दिस इज दाई वर्क, द ऑब्जेक्ट पॉइजन्स साइट, लेट इट बी हिड। बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं कि ये जो तुम देख रहे हो ना, इतने डेथ तुम्हारे सामने दिख रहे हैं, डेस्टिमोना मर गई है बेड पे, और उसी बेड पे यागो तुरंत अपने यागो की डेथ हो जाती है, डेस्टिमोना के बगल में अपने आप को मार के मर जाते हैं, और उसी बेड पे इमिलिया भी जाके मरती है डेस्टिमोना के बगल में। तो डेस्टिमोना के एक साइड में ओथेलो मरे पड़े हुए हैं, एक साइड में इमिलिया मरी पड़ी हुई है। तो वो सीन बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि हार्ट वेंडरिंग है, हृदय विदारक है। तो ये लोडोविको यागो की ओर देख के बोलते हैं, देखो ये तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी शैतानियों की वजह से ये चीज हुआ है कि इतने लोगों की डेथ हो गई है, और तुमने खुद उसको भी मार दिया। तो फिर उसके बाद देखिए, अब ये तो इनको बोल दिए यागो को, अब ये ग्रेसियानो को क्या बोल रहे हैं, ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है। अब वो मैं अभी जो बोल रहा हूं उसके बाद आप बताओगे क्या पूछा जा सकता है। ग्रेसियानो से क्या बोलते हैं? कीप द हाउस एंड सीज अपॉन द फॉर्चून्स ऑफ द मूर, फॉर दे सक्सीड ऑन यू टू यू। ठीक है, फिर से सुनो। कीप द हाउस एंड सीज अपॉन द फॉर्चून्स ऑफ द मूर, फॉर दे सक्सीड ऑन यू। इसका मतलब क्या समझ में आया? एनीवन फ्रॉम द ग्रुप? कि जो उसे मूर है उनको डिसाइड करने दिया जाए कि मतलब वो क्या करना चाहते हैं यागो के साथ। हाँ है, अब मूर की तो हत्या हो चुकी है, तो मूर कैसे डिसाइड करेंगे? कैशियो डिसाइड करेंगे ना। फिर अभी आप लोग पूरी बात ध्यान से सुनना सीखिए। मैं ये बोल रहा हूं, मैं फिर से लाइन बोल रहा हूं, मैं खुद एक्सप्लेन करता हूं, शांत रहिए।
ग्रेसियानो कीप द हाउस एंड सीज अपॉन द फॉर्च्यून्स ऑफ द मूर, यानी ये बोलते हैं ग्रेसियानो तुम इस हाउस को सीज कर दो। किसके हाउस को? जो ओथेलो का हाउस है इसको सीज कर दो, ठीक है। और क्या कर दो? सीज अपॉन द फॉर्च्यून्स ऑफ द मूर, यानी ये जो सॉरी कीप द हाउस, ये जो हाउस है इसको तुम रख लो, ये तुम्हारा हो गया। और इसके अलावा जो जितने भी फॉर्च्यून है मूर के, यानी मूर के जितनी भी प्रॉपर्टी उसको जब्त कर दो, ठीक है। उसको जब्त करके और ये सब कहां चला जाएगा? दे सक्सीड ऑन यू, ये सब तुमको मिल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी ये अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि ओथेलो की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो किसको मिलती है, तो कैसियो को नहीं मिल रही है, वो किसको मिल रही है? Who is getting all the property of Othello? ग्रेसियानो। It is Graciano. ग्रेसियानो को मिलता है, ये याद रखना। और ग्रेसियानो को इसलिए भी मिल सकता है क्योंकि ग्रेसियानो, ये भाई एक आदमी को किसी को मिलेगा ना ग्रेसियानो, आपको पता है कि ये डेस्डिमोना का रिलेटिव भी है ना। तो ये चीज आपको समझ में आया। अब जाके ध्यान दो, अब ये कैसियो को क्या बोलते हैं? कैसियो की ओर आते हैं और कहते हैं टू यू लॉर्ड गवर्नर। अब ये कैसियो को एक टर्म यूज करते हैं, लॉर्ड गवर्नर, यानी अब इनको ये गवर्नर बुक शब्द से ये बोलते हैं। इसका मतलब इनको गवर्नर इन्होंने बना दिया। किसको? साइप्रस का। रिमेन्स द सेंसर ऑफ द हेलिस विलेन। अब तुम्हारे पास, तुम चूंकि लॉर्ड गवर्नर हो तो तुम्हारे पास ये अधिकार है कि ये जो हेलिस विलेन है, ये जो विलेन है, कौन? इयागो, ये हेलिस विलेन के साथ क्या करना है, इट्स ऑन यू। अब ये तुम कैसे डिसाइड करोगे? द टाइम, द प्लेस, द फॉर्चून, द टार्चर। फिर से ध्यान दो, द टाइम, द प्लेस, द टार्चर, ओ इन्फोर्स इट। अब ये तुम डिसाइड करोगे कि इसको किस समय, किस प्लेस पे और कौन सा दंड दिया जाना है, द टार्चर, ये तुम्हें डिसाइड करना है, ठीक है। तो अब क्लियर समझ में आ गया है। यानी ये लोडोलिको जो है एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव है ड्यूक ऑफ वेनिस के, यहाँ पे हैं और पूरी तरह से सारे चीज जो डिसीजन ये लेते हैं। और ये ग्रेसियानो को पूरी प्रॉपर्टी सीज करने का बोलते हैं ओथेलो का, और अपने पास रखने के लिए बोलते हैं, उसके घर को रखने के लिए बोलते हैं। और इनसे जो आपके कौन है, कैसियो, इनको बोलते हैं कि तुम डिसाइड करोगे कि क्या तुम्हें सजा देनी है। तो अब बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बुक में, जैसे मैंने आपको जहां से पढ़ाया वहां एग्जीक्यूशन लिखा था। जब तक मैंने टेक्स्ट नहीं पढ़ा था मेरे लिए वही सही था, लेकिन जब मैंने टेक्स्ट पढ़ा तो मुझे टेक्स्ट में कहीं पर भी ये एग्जीक्यूशन वर्ड आता ही नहीं है, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखा भी दिया है। तो क्लियर है सभी को? यानी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन कितने तर्क मैंने दिए, ये पूरे तर्क आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, हु इज अलाइव एट द एंड ऑफ द प्ले? बता दो फास्ट। इयागो। 57। अगर देखा जाए तो अलाइव तो कैसियो भी है, लेकिन ऑप्शन में जो 3 ऑप्शन और हैं उनकी डेथ हो चुकी है ना, तो इसलिए यागो इज द बेस्ट ऑप्शन है। 57 देख लो भाई, हु विशेस टू बी रिमेम्बर्ड एज वन हु लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल। ये बहुत अच्छी लाइन है, सबसे लास्ट। ओथेलो। ओथेलो कहते हैं कि मुझे आप लोग याद रखना कि मैंने भाई प्यार तो बहुत किया, बहुत अच्छे से किया, लेकिन क्या किया जाए, मैंने वाइसली प्यार नहीं किया और यही वजह से मैंने अपने प्यार को खो दिया भाई, है ना। तो आप लोग बोलिए भाई, मैं क्या करूं? क्या हम लोग आगे बढ़ें कि आगे कल करेंगे? नहीं, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं और उसके बाद कल कोटेशन भी कर लेंगे ना, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन और कोटेशन सब हो जाएगा। 57 हो गए हैं। अब जल्दी जल्दी फटाफट बताते जाइए, अब कुछ ज्यादा बचेगा नहीं, इजी है सब। बता दो, डूरिंग व्हाट एरा डिड शेक्सपियर लिव? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एलिजाबेथ। बहुत सही। देखो भी What happens just before the Turks are about to strike Cyprus? बहुत इजी है। A storm. Storm. Question number 60. What does Iago do to Cassio when they are on watch together? बताओ। Get him drunk. Get him drunk. B option, get him drunk. थोड़ा सा ध्यान दीजिए भैया लोग, अभी भी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कुछ थोड़ा बहुत, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
चलो जल्दी जल्दी पढ़ते जाइए, स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपके सामने। विद होम डज कैसियो हैव अ फाइट, बहुत इजी है, चलो फटाफट कर ही लेते हैं। हु डज कैसियो इनलिस्ट टू स्पीक टू डू ओथेलो ऑन हिज बिहाफ, बताओ किसको डेस्टिमोना। लिस्ट में शामिल करते हैं कि उनको पद दोबारा मिल जाए? ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन बी। डेस्टिमोना। हु डज ओथेलो सस्पेक्ट ऑफ हैविंग एन अफेयर विद डेस्टिमोना? कैसियो। बहुत इजी है। अब अगर नहीं बता पाए तो फिर क्या होगा, इतना डिस्कशन हुआ है बहुत फटाफट। अब 63 हो गया, चलो 64 आ जाओ, बोलो भाई फटाफट। देखिए, व्हाट इज एमिलियाज रिलेशनशिप टू यागो? बहुत सही, 65 आ जाइए। ओथेलो इज ऑफन रिफर्ड बाय नेम ऑफ व्हाट एथनिक ग्रुप? बहुत इजी है, बता देंगे आप लोग। द मूव्स। अब देखते हैं, बहुत कम समय में हमें सारे करने हैं, फटाफट। बहुत सही, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। चलो 66 बता दीजिए। व्हाट ऑफ दीज आर थीम्स ऑफ ओथेलो एक्सपेक्ट, बताओ इसमें से कौन सा थीम ओथेलो का होना चाहिए? बहुत सही, बी ऑप्शन इज द राइट। कमिंग ऑफ एज। ये तीनों थीम है, सिर्फ एक किसको छोड़ के, कमिंग ऑफ एज को छोड़ के। बहुत सही। अच्छा, एक्सेप्ट लिखा हुआ है। हाँ, क्वेश्चन भी समझना है, नहीं तो आप लोग ऐसे एग्जाम में गड़बड़ कर देंगे। आप सोचिए, ये एक्सेप्ट लिखा है और वहां पे एग्जाम में आप लोग गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चन को बहुत आप लोग, मैं कई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं पूछ कुछ हो रहा हूँ, तुम लोग कुछ बता हो रहे हो। ऐसे एग्जाम में भी करते हैं आप लोग, तो प्लीज ऐसा मत करिए। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? व्हाट इज ओथेलोज रैंक? जल्दी बताओ। जनरल। बहुत सही। 68 बिफोर इट वाज यूज्ड इन यागोस प्लान, व्हाई वाज डेस्टिमोनास हैंडकरचीफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर ओथेलो? बताओ ओथेलो के लिए क्यों इंपॉर्टेंस था हैंडकरचीफ का? It was his gift. हाँ, Yes, sir. ये पहला गिफ्ट दिया है, तो हर कोई चाहता है भाई जो गिफ्ट दिया हूँ वो मेरी पत्नी अपने साथ रखे, है ना? तो इसलिए जो है ये दिक्कत था उन्हें। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब पढ़ते जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाई डज यागो वार्न ओथेलो दैट ब्राबेंसियो इज कमिंग फॉर हिम? To gain his trust. Option D. Yes, option D. बहुत सही। B. चलो अब आप लोग पूरी स्टोरी पढ़ चुके हो तो बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, एक बात ध्यान रखना अच्छी तरह से, ये नहीं कि हो सकता है भाई क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं मैंने भी कहीं से लिए ही हैं, तो आप पता चले वहां से कभी आपने सॉल्व किए हो फटाफट बता दिया। नकल करके नहीं बताना, जब तक आपका दिल अंदर से गवाही ना दे तब तक नहीं बताना है ना? ये नहीं कि बस ये है बता दो कुछ भी उल्टा, क्योंकि मैंने देखा है कई बार। एक छोटी सी कहानी है मेरे फ्रेंड की। तो होता क्या था कि वो जैसे मान लीजिए कि चार्ल्स लैम्ब का कोई ऐसे चल रहा है या पैराडाइज लॉस्ट चल रहा है, तो वो क्या करता था, गाइड बुक अपने बगल में रखता था, लेके जाता था। अब हम लोग की तो इतनी हिम्मत नहीं थी, वो क्या करता था, गाइड बुक को रखा हुआ है, अब गुरुजी ने क्वेश्चन पूछा कि इसका क्या मीनिंग हुआ, अब उस वर्ड का मीनिंग तो गाइड बुक में लिखा हुआ है, अब वो देख के और खड़ा होके बता देता था। अब उतनी दूर से देखने तो जाएंगे नहीं कि किताब से देख के बोल रहा है। तो ये भी ध्यान रखना है कि आप लोग को ऑनेस्ट खुद रहना है, ईमानदारी दिखानी है अपनी तरफ से। चलो 70, क्वेश्चन नंबर 70, इमीडिएटली आफ्टर फाइंडिंग फॉर हिम एंड नॉट ब्रावेंसियो, व्हाट डज ड्यूक कमांड ओथेलो टू डू? Have a public marriage. Have a public marriage. और Marriage. पब्लिक मैरिज क्यों करेगा जब वो मैरिज पहले ही कर चुका है सीक्रेटली? तो Command the army against the troops. हाँ, दिस इज द राइट ऑप्शन। क्योंकि आपको पता है ना, जब ये लोग जाते हैं किसके पास, ड्यूक के पास, तो पहले ही शादी हो चुकी रहती है, ठीक है? तो वहां पे अब ये प्रॉब्लम नहीं है। ड्यूक को काम चाहिए था ओथेलो से, और क्या काम चाहिए उसे पता है कि तुर्क आक्रमण करने वाले हैं, तो वो बस ओथेलो को इसीलिए बुलाया रहता है कि तुम जाओ और साइप्रस में जाके कमांड संभालो, है ना, और तुर्क से मुकाबला करो। उसे पता है केवल यही हमें जिता सकता है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन देखो, अब ऐसा नहीं क्वेश्चन आपने पढ़ा है, अब लॉजिक का थोड़ा इस्तेमाल करना है। लॉजिक लगा दोगे तो फटाफट सही हो जाएगा। अच्छा भाई, अगर आप लोग जाने वाले होंगे तो बता देना, क्योंकि मैं
तभी पढ़ाऊंगा जब सब लोग जितने हैं उतने लोग रहोगे आज। हाँ, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं क्लास एंड कर दूंगा, नहीं तो मैं 7 बजे तक पढ़ा के इसको मैं सोच रहा हूँ कंप्लीट कर लूँ आज। तो जैसा आप बोलिए आप। हाँ पढ़ाइए सर, ठीक है। हाँ ठीक है। Why does Othello request that Desdemona come with him as he fights the Turks? ऐसा क्यों ओथेलो रिक्वेस्ट करता है कि डेस्डिमोना, जैसे डेस्डिमोना को नहीं जाना चाहिए था ना, क्योंकि वो तुर्क के साथ फाइट करने जा रहा है, लेकिन फिर भी ओथेलो बोलता है नहीं, आप लोग डेस्डिमोना को भेजोगे। और डेस्डिमोना को किसके साथ आने के लिए बोलता है बता दो, अभी ये आगे का क्वेश्चन है। यागो के साथ। यागो के साथ। लेकिन क्यों डेस्डिमोना को आना चाहिए? एनीवन? ऑप्शन देखो। Because they are शादी so टीचर recently थोड़ी married. पहले बिकॉज़ दे आर रिसेंटली मैरिड। डी ऑप्शन ठीक है। हाँ बहुत सही। अभी इतनी जल्दी जल्दी शादी हुई है तो भाई अभी इतना दूर कर देंगे लोग, तो ये कहते नहीं मेरी पत्नी को भाई लेके आना है आपको है, तो ये बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 72। हाउ डज ओथेलो से दैट ही वुड डेस्डिमोना? ठीक है, ऑप्शन सी सर, विद स्टोरीज ऑफ हिज पास्ट। ठीक है। जब इसके ऊपर तमाम इल्जाम लगाए जाते हैं ब्राबेंसियों के द्वारा कि मैजिक से, ब्लैक मैजिक से, पोशन से इसने जीता है, तब ओथेलो बताता है कि मैं हाँ, उसको बहुत अपनी सही। स्टोरी सुनाता रहता था तो वो इम्प्रेस हो गई। बहुत सही, बहुत सही। चलो भाई, ये हम लोगों ने पहले ही उसमें कर लिया था अच्छे से। चलो क्वेश्चन नंबर 73। फास्ट क्या है? हाउ डज ओथेलो पनिश कैसियो फॉर फाइटिंग? ऑफ हिज रैंक। हाँ, इग्जाइल कैसे बोल दे रहे हैं आप लोग भाई, हालांकि ये स्पेलिंग भी गलत लिखा है, इग्जाइल होना चाहिए। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर, गलत तो मत ही करिए। 74। हु गिव्स हैंडकरचिफ टू यागो? कौन हैंडकरचिफ देता है? एमिलिया। 75। व्हाट वुमेन डज कैसियो एडमिट टू बीइंग विद? कौन वुमेन? बियांका। तो बहुत इजी है, बियांका। हाँ बहुत सही। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ा बहुत चेंज करे, आपको डरना नहीं है, थोड़ा तो सेंस समझ में आएगा। आपको क्लियर है एकदम कि डेस्डिमोना एमिलिया तो है ही नहीं कैसियो के साथ, तो ऑप्शन इज ओनली वन, बियांका। चलो 76 पे आ जाओ, जल्दी से देखिए। When Cassio admits to Iago that Bianca is his lover, what does Othello do? जब कैसियो यागो से एडमिट करता है कि बियांका उसकी लवर है, लेकिन ओथेलो को क्या समझ में आता है? जल्दी देखो, जल्दी से। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, पता नहीं डी कौन बोल रहा है भाई, ऐसा मत करिए आप लोग, ये मैं इतने अच्छे से बता चुका हूँ इस एपिसोड को, क्योंकि ओथेलो वहां रहता है, उसे ये लगता है कि ये तो डेस्डिमोना के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उसे कान में बोलता है, वो नाम नहीं सुनता है कि डेस्डिमोना के बारे में, बस वो तो कान में उससे बोलता है भाई बियांका के बारे में क्या सोचते हो, तो वो तो जो बताता है उसे लगता है ये तो डेस्डिमोना के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि वो सुना ही नहीं रहता। उसे ओथेलो पे, उसे यागो बहुत भरोसा रहता है कि यागो तो केवल बात करेगा डेस्डिमोना के बारे में, क्योंकि ऐसा वो बोल के गया है। क्वेश्चन नंबर 77। इसमें डी ऑप्शन होगा। आफ्टर रुक जाइए एक मिनट। अपॉन फाइंडिंग द हैंडकरचिफ व्हाट डज बियांका थिंक ऑफ इट? कौन सा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। She thinks Cassio received it from another lover. करेक्ट तो करेक्ट। उसे गुस्सा आती है, वो यही सोचती है। हाँ बहुत सही, बहुत सही। चलो आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। चलो 78 बता दो जल्दी से, क्या है? व्हाट डज ओथेलो आस्क टू किल? हु डज ओथेलो आस्क टू किल कैसियो? ठीक है, तो यागो से बोलता है कैसियो को मार दो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी के हिसाब से। चलो क्वेश्चन नंबर 79 पे आ जाओ, चलिए बताइए, बोलिए क्या है भाई? इन व्हाट वे डज ओथेलो शेम डेस्डिमोना इन फ्रंट ऑफ विजिटिंग नोबल्स? अब सीन याद करो भाई। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। हाँ बहुत सही, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। सबके सामने हिट कर देता है उसको, तो ये सही बात नहीं थी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? हु डज ओथेलो वांट टू किल डेस्डिमोना? किसको मारना चाहता है?
Who does Othello? He will do it himself. Option A. He will do it himself. बहुत सही। अब आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, इतना ज्यादा तर्क हो गया, अब लग रहा है बहुत बढ़िया। क्योंकि वो दूसरे से नहीं कहता, वो डेस्डिमोना को तो मैं खुद मारूंगा, और कैसियो को कौन मारेगा? कैसियो को जो सौंप देता है मारने के लिए, किसको? यागो को। कहता है यागो को तुम मारो, इधर मैं डेस्डिमोना को मारता हूँ। चलो 81। Who does Emilia claim Desdemona has had an affair with? ठीक है, No one. Option B. No one. Option B. बहुत सही, बहुत सही। क्यों? क्योंकि ये ना ओथेलो पूछता है कि ये बताओ तुम डेस्डिमोना को देखी हो किसी के साथ, कहीं उसका किसी के साथ अफेयर है? तो ये पूरी तरह से विरोध करती है इमिलिया कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा मैं कभी सोच ही नहीं सकती, ऐसा है ही नहीं। ठीक है, No one. बहुत सही, बहुत सही। चलो 81 हो गया, अब सब याद कर हो जाना चाहिए। 82 पे आ जाओ। Why does Roderigo agree to kill Cassio? Roderigo क्यों एग्री हो जाता है कैसियो किल करने के लिए, बता दो। Option C. He believes it हाँ, will वो help him सोचता है कि even नहीं, ठीक है, Desdemona. क्योंकि ऐसा उसे यागो बोलता है भाई इसको मार दोगे क्योंकि वो उसका प्रेमी है, मर जाएगा तो तुम्हारे लिए रास्ता कम हो जाएगा। उसे लगता है उसका मैटर सेट हो जाएगा। हाँ ठीक है। What does Desdemona order Emilia to do to her bed? डेस्डिमोना क्या ऑर्डर देती है इमिलिया को अपने बेड से करने के लिए? B. Put her wedding sheets on. क्योंकि देखो इसमें 3 ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ये डिलीट मेथड का भी इस्तेमाल करोगे तो एकदम सही हो जाएगा, तो ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 84 आ जाओ। हु किल्स रोडरिगो? रोडरिगो को कौन मारता है? इजी है। Iago. हाँ, तो इतना Option D. Iago. Iago. यागो में आप सब रट जाना चाहिए। हाँ, चलो 84 हो गए। चलो 85 जल्दी से देखिए, बताइए। Why does Iago kill Roderigo? बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। To silence him. Option C. हाँ ऑप्शन सी। बहुत सही, टू साइलेंस हिम, क्योंकि उसकी बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। 86 क्या है? इन यागोज असाइड, यागो अपने साइड में यानी अकेले में और स्पीचेज में टू द ऑडियंस हाउ वुड यू डिस्क्राइब हिज टोन? तो जब वो अकेले में रहता है अपने स्पीचेस देता है ऑडियंस के प्रति यानी सॉलिलोक्वी और असाइड, तो उस दौरान आप जो उसके स्पीच है उसके टोन को किस तरह से मानोगे, क्या मानोगे? 86 फुल करेज B. Defeat करें। बिल्कुल, वो साइड में तो अपनी सारी बात क्लियर कर देता है ना, तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन अब करना है? 87 है ना। चलिए देखिए 87 बताइए भाई। हाँ क्या है भाई 87? When Othello enters Desdemona's room to kill her, what is she doing? ये मैं पहले बता चुका हूँ। Anyone? Sleeping. Option A. बहुत सही, देखो ये एग्जाम का क्वेश्चन हो चुका है कि नहीं। 88 What does Othello ask Desdemona to do before she dies? Othello क्या बोलता है, ये भी ध्यान दो। अब मैं यहाँ एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान देना। एक्चुअली वो बोलता है ना कि जब वो कैसियो के बारे में बताता है तो उससे बोलता है कि तुम अपने अपराध को मान लो, बार बार बोलता है कि देखो चलो गलती तुमने किया कोई बात नहीं, तुम गलती तो कम से कम मान लो, अब तुम मरने जा रही हो, मरने से पहले तो हर कोई अपनी सच्चाई बोल देता है, लेकिन जब ये गलती की ही नहीं है तो कैसे माने, है ना। तो ये बार बार बोलता है कि अपनी गलती मान लो, अपनी गलती के लिए अब तो कम से कम रिपेंट कर लो। तो बताओ क्या ऑप्शन होगा? Option C. Repent her sins. ठीक है, चलो 89 पे आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। He steps her. एक सेकेंड, हाँ चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ डज यागो पनिश इमिलिया फॉर रिवीलिंग हिज प्लाट? तो दूसरे नंबर पे अगर किसी ने जाना है प्लाट को, कोई जानती थी तो इमिलिया जानती थी, लेकिन पत्नी थी इसलिए उसने उसको मारा नहीं था। उसे सोच रहा था ये यागो कि मेरी पत्नी तो नहीं है बताएगी, लेकिन वो बता देती है लास्ट में, है। तो इसमें क्या होगा? ही स्टैब्स हर, वो उसको तलवार या चाकू जो भी उसके पास होता है मार देता है। क्वेश्चन नंबर 9। हालांकि बहुत रोकने की कोशिश करता है वो, लेकिन वो रुकती नहीं है इस समय, है। अपनी जान बचा सकती थी इमिलिया, लेकिन अब उसे जान से ज्यादा ये लगा कि मेरी वजह से मेरी जो मास्टर है, मेरे जो लॉर्ड है और मेरी जो लेडी है, दोनों की डेथ हो चुकी है, तो अब मुझे रुकना नहीं है, चाहे मुझे जो हो जाए। टू पनिश हिम व्हाट डज ओथेलो डू टू यागो? ओथेलो को He stabs Iago. Option A.
पनिश करने के लिए क्या करता है, तो ही स्टैप्स यागो, लेकिन क्या ये सही होगा? नहीं सर। पंचेस यागो, पंचेस तो नहीं करता है, वो स्टैब ही करने की कोशिश करता है। फिलहाल तो ऑप्शन है, लेकिन स्टैब वो जैसे करने जाता है, ध्यान देना, वो बच जाता है, क्योंकि वहां पे और लोग जो रहते हैं ना उसको तुरंत डिसआर्म कर देते हैं। ठीक है, डिसआर्म करने का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? उसके जो तलवार होती है उसको पकड़ के छीन लेते हैं। तो कोशिश तो करता है स्टैब करने का, लेकिन असफल होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। क्वेश्चन चाहे जैसा है, आपको हर तरह से रेडी रहना है। 91, चलो क्या है भाई? हाउ डज ओथेलो रिपेंट फॉर हिज एक्शंस? ओथेलो कैसे रिपेंट करते हैं अपने एक्शंस के लिए? बता दो जल्दी, फास्ट। he kills himself, option B. बहुत सही, ऑप्शन बी इज राइट, ही किल्स हिमसेल्फ। 92, एट द एंड ऑफ द प्ले व्हाट आर लोडोविको एंड ग्रेसियानो चार्ज्ड विद डूइंग? ठीक है, लोडोविको और ग्रेसियानो को क्या मतलब करते हैं? ठीक है, एट द एंड ऑफ द प्ले। ठीक है, तो देख लो भी, बताओ इनका काम क्या होता है? अगर मैंने आपको ब्रिंगिंग द न्यूज कभी मैंने बता दिया D option D. दे वर्क एज अ मैसेंजर। ठीक है, इनका काम ये रहता है। हाँ, तो ये ब्रिंगिंग द न्यूज बैक टू वेनिस। ठीक है, और ये लेके जाएंगे भाई न्यूज को। 93, चलो 93 देख लो। व्हाट इज यागो पनिशमेंट? यागो पनिशमेंट जो है प्ले के एंड में क्या है? आप बता दो इसमें से कोई। उसी चीज को घुमाया गया है। डी होगा सर। इसमें डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। D. ही इज ब्रॉट बैक टू वेनिस टू फेस जस्टिस। ठीक है, अब चाहे जहां ले जाया जाए, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसको डिसाइड करने वाला कौन है? कैसियो। 94, व्हेन वाज शेक्सपियर बॉर्न? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों वाला। 1564. ये भी आपके टीसीटी पीसीटी में आ चुका है। अपॉन व्हाट रिवर वाज शेक्सपियर थिएटर बिल्ट अपॉन? ये तो बता दो कोई, देखते हैं। ग्लोब थिएटर का कहाँ था? Thane है, Thane. थेम्स नदी। थेम्स नदी। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहे हैं आप लोग। अब हो ही गया मान लीजिए। ये जो अब कुछ क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के ऐड किए हैं यहाँ पे। चलो, तो ये शेक्सपियर डाई, ये भी छोड़ दो। 1616 में डेथ हुई थी शेक्सपियर की। हाउ मेनी सब प्लॉट? अब ये 3 क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इनको देख लो, और इजी भी हैं। अगर आप जानते हो तो बता दोगे। बताओ सब प्लॉट कितने हैं ओथेलो में? 3. कौन बोल रहा है? पूजा। सब प्लॉट कितने हैं? 3 है। बता दो कौन कौन से हैं। सर एक फ्लैट पे तो ओथेलो की स्टोरी चलती रहती है, और दूसरे में वो यागो का जो स्टार्ट है। कहाँ है आप लोग? सब प्लॉट का मतलब क्या समझते हैं? सिर्फ प्लॉट के अलावा जो एक और प्लॉट होता है, 2-3 प्लॉट होते हैं। हाँ, तो प्लॉट का मतलब समझो। प्लॉट का मतलब ये होता है कि एक मेन स्टोरी चल रही है। ध्यान दीजिए, प्लॉट का मतलब कई एक स्टोरी main- जब एक साथ चलती है। पहले सुन लीजिए तब बोलना। प्लॉट का मतलब एक स्टोरी जो चल रही है जिसमें मेन जितने भी कैरेक्टर हैं मेन वाले वो उसमें रहेंगे। ठीक है, और सब प्लॉट क्या होता है? जिसमें जो माइनर कैरेक्टर होते हैं या इंपॉर्टेंट वो भी हो सकते हैं, लेकिन वो सब प्लॉट में होते हैं। उनकी स्टोरी पूरी, एक कहानी उनकी पूरी अलग होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद से ये कनेक्ट होते हैं बाद में मेन प्लॉट से। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे अगर मैं किंग लियर की बात करूं, तो किंग लियर में आप देखते हैं एक प्लॉट किंग लियर का है जिसमें किंग लियर है, उनकी 3 लड़कियां हैं, है ना, और एक प्लॉट ग्लूसेस्टर का है जो वो है, उनके 2 बच्चे हैं। तो उनकी स्टोरी अलग है, लेकिन बाद में दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और कनेक्टेड हैं भी, लेकिन उनकी एक अपनी खुद की भी एक स्टोरी है। लेकिन आप अगर ओथेलो की बात करें तो यहां तो मुझे नहीं नजर आ रहा है कि कोई दूसरा प्लॉट भी है। आपको नजर आ रहा है? एनीवन? इतना कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे कोई प्लॉट नहीं है, 0, नो सब प्लॉट। समझ में आ रहा है? केवल बहुत सिंपल स्टोरी है और किसी की कोई अपनी कहानी नहीं है अलग से, और ना ऐसा हमें कहीं दिखाई पड़ता है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। बताओ, ये तो क्वेश्चन मुझे लग रहा था आप सब बता दोगे। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है सर। यस सर।
98 98 में एट व्हाट टाइम ऑफ डे डज एक्ट 1 सीन 1 टेक प्लेस? बता दो भाई, ये तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला सीन आपको याद होगा कि ये रात का ही समय है और तब उस समय जो है जाके ये लोग राबेंसी को जगाते हैं कि भाई देखो तुम्हारी लड़की जो है भाग गई है, किसके साथ? ब्लैक पर्सन के साथ, ओथेलो के साथ, है ना? ओथेलो के साथ। हाँ, तो ये रात का ही समय है। तो अब मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने पूछा था कि बताओ किस सीन में वो लोग जाके मिलते हैं, तो ये पहला ही सीन है, एक्ट 1 सीन 1। ठीक है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 99, हु गेव ओथेलो हिज हैंडकरचीफ? ओथेलो को उसकी हैंडकरचीफ, जो हैंडकरचीफ उसने दिया था डेस्टिमोना को, किसने दिया? मदर। हाँ है भाई, आप लोग पहले लैंग्वेज नहीं समझते हैं। बी ऑप्शन इज राइट, डेस्टिमोना नहीं बोलना है। हु गेव ओथेलो तो हिज हैंडकरचीफ, ओथेलो को किसने दिया था? उसकी माँ ने दिया था। उसकी माँ को किसने दिया था? और सिबिल करके ये दिया है, प्रॉफिट। ठीक है, तो एक सिबिल वर्ड भी आ सकता है, ठीक है, एग्जैक्टली आ सकता है जो वहां पे यूज किया गया है। प्रोफेट, मैजिशियन, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। उसने दिया था उसकी माँ को, फिर उसकी माँ ने मरते समय दिया ओथेलो को, फिर ओथेलो ने किसको दिया? डेस्टिमोना को। डेस्टिमोना से गायब हो गया तो किसको मिला? इमिलिया को। इमिलिया ने किसको दिया? इयागो को। इयागो ने क्या किया? इयागो ने छोड़ दिया किसके कमरे में? कैसियो के। कैसियो ने क्या किया? उसको उठाया और किसको दिया? बियांका को। बियांका ने क्या किया? उसको लेके आके फिर से कैसियो के ऊपर लौटा दिया, ठीक है, बस फेंक दिया, खत्म कहानी। क्लियर है? हैंडकरचीफ वाली कहानी तो एकदम याद होनी चाहिए। ये हैंडकरचीफ बहुत जगह घूमता है। हाँ, बहुत घूम रहा है, बड़ा काम किया। हैंडकरचीफ ने मरवा दिया बेचारी को, है। चलो, सबसे लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का, और व्हाट इज इमिलियाज रिलेशनशिप टू डेस्टिमोना? इमिलिया का क्या रिलेशनशिप है डेस्टिमोना? डी ऑप्शन, बॉस। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा भाई, आज का आपका क्लास एंड हो गया और हमने 100 क्वेश्चन कर लिए। लेकिन मुझे लगता है ये 100 क्वेश्चन हमने आज इतने स्पीडली इसलिए कर लिए क्योंकि हमने जो है पिछले 2 लेक्चर बहुत डिटेल में किए थे, बहुत ज्यादा डीप जाके, तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया था आज का दिन, ठीक है, और इसलिए हम बहुत स्पीडली कर पाए। अब आप लोग का मैं थोड़ा सा आज रिएक्शन और इमोशन चाहूंगा कि आप लोग बताओ कि ये 3 क्लास ओथेलो की आपने ली जो एमसीक्यू की, कैसा फील हुआ, क्या लगा आपको? एनीवन? बहुत अच्छा रहा सर, पूरा प्ले समझ में आ गया और हम कर सकते हैं हर एक क्वेश्चन इसका, चाहे जो आ जाए, क्यों? यस सर। सबको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं? इसके क्वेश्चन करने से स्टोरी के सारे मतलब जो फैक्ट है वो क्लियर हो। दूसरी बात यह है कि ओथेलो को लेकर जितना आप लोग आसान समझते थे उतना आसान था नहीं, है ना। जैसे बहुत से लोग बार बार देखिए मिस्टेक कर रहे हैं कई क्वेश्चन के ऑप्शन में, क्योंकि आप डीप जानते नहीं हो, तो आपको ऊपरी कहानी पता है, आप गलत मार दे रहे हो, है ना। तो ये सब चीजें मिस्टेक हो सकती हैं। लेकिन मैं डीप जाके बहुत से क्वेश्चन नहीं भी आए हैं इसमें, अभी जितने मैंने आपको बता दिए हैं डीप जाके, उनसे भी कम से कम 100 क्वेश्चन बनेगा। जैसे एक क्वेश्चन कि हु टेक्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ओथेलो, ठीक है, तो बताओ कौन होगा? ग्रेसियानो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं बना है लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हु टेक्स द हाउस ऑफ ओथेलो? ग्रेसियानो, ठीक है। तो बहुत सी चीजें जो मैंने आपको डीप ले जाके बताई है, ठीक है। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि व्हाट इज द लास्ट वर्ड्स ऑफ डेस्टिमोना? बताओ डेस्टिमोना के लास्ट वर्ड कौन है? नोट से बताओ जल्दी से, फास्ट। Give me half an hour, please. फिर गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग। मैं पूछ रहा हूँ कि लास्ट वर्ड क्या है डेस्टिमोना का, यानी मरने से ठीक पहले वो क्या वर्ड बोलती है, ये बताइए आप। ये सेकंड लास्ट है। हाँ, तो ऐसा करिए ना, आप लोग सब बताने के बाद गड़बड़ करोगे आप लोग, है ना। 3 स्टेटमेंट लास्ट में उसके आए हैं और सबसे लास्ट स्टेटमेंट अभी जो आपने बोला वो आई डाई वाला है, सेकंड लास्ट, ठीक है। उसके पहले वाला तीसरा था, ठीक है। मिस फाल्सली मर्डर्ड वाला सबसे पहला है, ठीक है। आई डाई वाला दूसरा है,
और सबसे तीसरा लास्ट वाले में फेयरवेल वर्ड है, तो ये याद कर लो। फाल्सली मर्डर सबसे पहला, थर्ड लास्ट, सेकेंड लास्ट क्या है, आई डाई, और सबसे लास्ट वाला क्या है, फेयरवेल वाला स्टेटमेंट। बस ये 3 है, याद रखना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई डेस्टिमोना के मर्डर पे पूरी कहानी है, तो आपको बिल्कुल डेस्टिमोना के लास्ट वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे। और इसी तरह ओथेलो के जो सबसे लास्ट वाली स्पीच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसे आप लोग जरूर पढ़िए। तो कल के दिन जो है हम क्या करते हैं कि कल के दिन हम क्या कोटेशन करवा दें ओथेलो का, तो जिसमें उसका लास्ट वाला स्पीच, कोटेशन करवा दीजिए। हाँ यस सर, कोटेशन करवा दीजिए। हाँ, ओथेलो एकदम कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा। तो जो उसका लास्ट वाला स्पीच है उसको हम लोग अच्छे से देख लेंगे, और जो लाइनें हैं उनको देख लेंगे, समझ लेंगे, है ना। यस तो चलिए, कुछ लोग रिएक्शन दे रहे थे, 1 लोगों ने दिया है, 2 लोगों ने दिया, और भी लोग बोले, बस उसके बाद मैं क्लास एंड करूंगा। थोड़ा सा अपना भाई बताओ। हेलो, अच्छा रुक जाओ, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं ना, आप लोग शायद रिकॉर्डिंग में अपना रिएक्शन ना देना चाहो, हैं।